आज हम डिस्कशन करेंगे DHR ब्रीट 2025 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे आगे इसका एज रिलैक्सेशन कितना है। इसमें ST/SC को 5 ईयर का है, PWD कैंडिडेट को 5 ईयर का है, फीमेल कैंडिडेट को 5 ईयर्स का है, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का है। अब आता है स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो पैटर्न मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, मीडियम इंग्लिश ओनली, हिंदी मीडियम यहाँ नहीं होगा। ड्यूरेशन होगा 180 मिनट, मीन्स 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल 150 MCQ होंगे। अगर एक क्वेश्चंस आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत करते हैं तो 0.5 नंबर डिडक्ट हो जाएगा टोटल मार्क्स से, मीन्स 1/4 इसका माइनस मार्किंग है। किसी भी क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, ये सब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो पेपर का पैटर्न है तो सेक्शंस वाइज है। कैसे? पहले सेक्शंस ए होगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यही सब प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला सेक्शंस ए में क्या होगा, जो कंपलसरी है, जिसमें क्या है एप्टीट्यूड्स, जनरल एनालिटिकल एबिलिटीज़, ये सब चीज़ें सेक्शन ए के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है सेक्शन बी, ये भी कंपलसरी है, फंडामेंटल ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस, क्योंकि तुम बायोमेडिकल का ही पेपर दे रहे हो तो बायोमेडिकल तो आना ही आना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें क्या है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको क्या करना है, इसमें चूज करना है। जैसे कोई माइक्रोबायोलॉजी से मास्टर किया है तो माइक्रोबायोलॉजी चूज करेगा, कोई बायोकेमिस्ट्री किया है तो बायोकेमिस्ट्री चूज करेगा, बायोस्टैटिक्स, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। अगर कोई M.Pharm किया है तो फार्माकोलॉजी चूज करेगा, बायोलॉजिकल साइंस भी कर सकते हैं। अब जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा मेरिट बेस्ड पे होगा, जितना ज़्यादा नंबर वो होगा उसके हिसाब से होगा। अगर टाई हो गया उस केस में तो रेजोल्यूशन कैसे होगा, तो इसका मेन है कि जिसका सब्जेक्ट हाई मतलब स्कोर होगा, स्पेसिफिक जो डोमेन सब्जेक्ट जो सेक्शन सी है उसमें ज़्यादा नंबर होगा उसको वेटेज दिया जाएगा। जिसका निगेटिव मार्किंग कम है उसको वेटेज दिया जाएगा। ये जिसका एज ज़्यादा है उस कैंडिडेट को दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस पेपर। तो वही चीज़ बता चुका हूँ अभी। तो अगर देखोगे एप्टीट्यूड्स के बेस में सेक्शंस ए में जो 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा, रीडिंग कंप्रहेंसिव, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल नॉन वर्बल, डाटा इंटरप्रिटेशन, तुम्हारा एनालिटिकल एबिलिटीज, लॉजिकल, डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस। ये क्वेश्चंस किसके हैं, यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए के हैं, इसमें एप्टीट्यूड्स, तुम्हारा एनालिटिकल स्किल्स, ये सब चीज़ें आएंगे। फिर जनरल एंड इंटरडिसिप्लिन नॉलेज जो सेक्शंस बी है, ये भी क्या है चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या आएंगे क्वेश्चंस, बायोमेडिकल्स और लाइफ साइंस के सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल्यूलर चेंजेस, सेल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, बेसिक फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, इम्यूनोलॉजी, कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ये सिलेबस है किसका, सेक्शंस बी का, जो कंपलसरी है। सेक्शन बी
कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज, तो जैसे जो जिस सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया है वही सब्जेक्ट चूज करेगा। तो मेनली इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे बायोकेमिस्ट्री भी बताया था, पब्लिक हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी। हाँ, बायोलॉजिकल साइंस में जो मान लो कोई लाइफ साइंस से मास्टर्स किया, ह्यूमन बायोलॉजी से किया, इन्वायरमेंटल साइंस से, जूलॉजी से, बॉटनी से, तो उसके लिए वो सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट इसका स्टेट ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशन, तो कहाँ कहाँ हर जगह है। इंडिया 20 स्टेट है तो 20 में है इसका पेपर है। नेक्स्ट हाँ, ये अब तुम्हारा एप्लीकेशन जो फीस होगा वो कितना होगा। तो इसमें अगर देखोगे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 2,000 रुपये लगेगा। ST SC EWS कैटेगरी वाले को 1,600 लगेगा। PWD को क्या है, एग्जेम्प्टेड, इसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस अभी डेट क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जैसे एक ब्राउज़र को ओपन कर दिए एक बार और फिर उसमें बैक कर दिए, उसके बाद फिर उसी ब्राउज़र में जाओगे तो फॉर्म नहीं भराएगा। इसलिए तुम्हें डिफरेंट ब्राउज़र यूज करना है या डिफरेंट ईमेल आईडी यूज करके तुम लोग कर सकते हो। तो ये रहा है वीडियो, इसी से रिलेटेड था, पूरा डिटेल में बता दिया। बाकी अब तुम डायरेक्टली वेबसाइट में जाके देख सकते हो। थैंक यू।